नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मन मिश्र। गुजरात में विधानसभा चुनाव आ गए हैं। आम आदमी पार्टी खुद को बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी बताने में लगी है और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो इसमें कामयाब भी हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी गोपाल इटालिया महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुजुर्ग मां के खिलाफ भी कुछ ऐसा बोल गए जिसे लेकर बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के बड़े नेताओं की टिप्पणियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ आने लगी हैं, खासकर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और उन्हें महिला और हिंदू विरोधी बताते हुए। और आम आदमी पार्टी तो जैसे यही चाह ही रही थी। खैर, सबसे पहले बात गोपाल इटालिया की, जो अभी कुछ दिन पहले तक एक गुमनाम व्यक्ति थे। गुजरात के बाहर तो छोड़िए, गुजरात में भी शायद उन्हें कोई जानता रहा हो, लेकिन अब अपने बयानों और फिर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाओं के चलते आम आदमी पार्टी के चर्चित नेताओं में शामिल हो गए हैं। हालिया बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को नौटंकीबाज बता दिया, जिस पर बीजेपी के नेता आग बबूला हो गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनकी निंदा की और लगभग शाप देने के अंदाज में कहा कि गुजरात और गुजरातियों ने यह संकल्प लिया है कि वे आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव में ध्वस्त कर देंगे। गोपाल इटालिया के अब तक 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। पहले वीडियो में गोपाल ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहने के अलावा कई और विवादित और आपत्तिजनक बातें कही थी। दूसरे वीडियो में इटालिया ने मंदिर और भगवत कथा कार्यक्रमों को महिलाओं के शोषण का अड्डा बताते हुए महिलाओं को वहां न जाने की सलाह दी थी। और एक अन्य वीडियो में वो मोदी को वही अपशब्द बोल रहे हैं जो कभी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने बोला था। साथ ही मोदी की बुजुर्ग मां को नौटंकीबाज भी कह रहे हैं। पहले थोड़ी चर्चा गोपाल इटालिया की भी कर ली जाए। दरअसल गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के लिए ही नए नाम नहीं है, बल्कि राजनीति में भी नए हैं। महज 33 वर्ष के गोपाल इटालिया नेता बनने से पहले अहमदाबाद पुलिस में कांस्टेबल थे। उसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में बतौर क्लर्क काम किया, लेकिन किसी समारोह में गृहमंत्री पर कथित तौर पर जूता फेंकने के आरोप में नौकरी से निकाल दिए गए। नौकरी से निकाले जाने के बाद वो सामाजिक कार्यकर्ता बन गए और बेरोजगार युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे। 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन से भी जुड़े रहे और फिर आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के करीब आ गए। हार्दिक पटेल के अभी भी बेहद करीब बताए जाते हैं। हार्दिक पटेल आंदोलन के बाद कांग्रेस और फिर बीजेपी में चले गए, लेकिन गोपाल इटालिया 2020 में आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। गोपाल इटालिया ने अपने बयानों की जो श्रृंखला शुरू की है, उसे लेकर उनकी पार्टी और विरोधी बीजेपी दोनों ही उत्साहित हैं। आम आदमी पार्टी को जहां इससे चर्चा मिल रही है, वहीं बीजेपी को उसे घेरने का बहाना, और वैसे ही घेरने का जैसे कुछ साल पहले तक वो कांग्रेस को घेर लेती थी। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर में उन्हें पुलिस हिरासत में भी लिया गया और इससे भी गोपाल इटालिया को काफी फुटेज मिला। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। इटालिया के बयानों के बाद बीजेपी सधे हुए अंदाज में और पुराने पैटर्न पर पलटवार कर रही है। बीजेपी के निशाने पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने वाले गोपाल इटालिया नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल है, और बयानों के जिन बिंदुओं को बीजेपी निशाना बना रही है वो उसे काफी सूट भी करते हैं। बीजेपी इन बयानों के जरिए गोपाल इटालिया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी और हिंदू विरोधी बता रही है। स्मृति ईरानी ने अपने बयान में कहा है कि गुजरात के आप नेता ने ऐसी कई टिप्पणियां की हैं जिनमें उन्होंने हिंदू समाज और मंदिर जाने वाली महिलाओं का अपमान किया है। इससे पहले बीजेपी की आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इटालिया का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि गोपाल इटालिया हिंदू महिलाओं को बाकायदा गाली दे रहे हैं। इससे पहले 10,000 हिंदुओं के धर्म परिवर्तन समारोह में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के शामिल होने पर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी बता चुकी है। दिलचस्प बात तो यह है कि बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिलाई गई शपथ को दोहराने के आरोप में अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र गौतम जैसे अपने मंत्री का तत्काल इस्तीफा ले लिया, लेकिन गोपाल इटालिया के इन बयानों पर न तो उन्होंने और न ही पार्टी ने कोई खेद तक जताया। गोपाल इटालिया पर कार्रवाई करने की बात तो दूर की है। ऐसा क्यों है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इसके राजनीतिक नेतार्थ ये हैं कि गोपाल इटालिया के बयानों पर बीजेपी की तीखी टिप्पणियां उन्हें और उनकी पार्टी को चर्चा में ला रही हैं
और दूसरी ओर ये कि गोपाल इटालिया गुजरात में उस पाटीदार वर्ग से आते हैं जो न सिर्फ आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध है बल्कि एक बड़ी राजनीतिक ताकत भी है। राजेंद्र गौतम तो दलित समुदाय से आते हैं और शायद अरविंद केजरीवाल यही मानते हो कि समुदाय के लोगों से उन्हें कोई राजनीतिक नुकसान होने की आशंका नहीं है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को अब कुछ उसी तरह घेरने की कोशिश कर रही है जैसे नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणियों को लेकर वो कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होती थी। इस आक्रामक रुख का उसे लगातार राजनीतिक लाभ भी मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ वह उसी हमलावर रुख को उसी अंदाज में जारी रख पाएगी, ये कहना मुश्किल है। वजह ये कि आम आदमी पार्टी भी राजनीति में उसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है जिसका बीजेपी करती है और उसी भाषा में जवाब दे रही है जिस भाषा में बीजेपी देती है। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री को गरीब, पिछड़ा इत्यादि बताकर उनके प्रति आम आदमी की सद्भावना लेने का प्रयोग इतना ज्यादा हो चुका है कि अब वो बीजेपी को ही बैकफायर करने लगा है। प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा और गरीब बताते रहे हैं, लेकिन उनके पिछड़े और गरीब स्वरूप को अब तक किसी ने देखा नहीं है, और जो देखा है उसके आधार पर यह कहना मुश्किल है कि वो वैसी पृष्ठभूमि से आए होंगे। बहरहाल बीजेपी की इस रणनीति का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के तरकश में भी अभी कई तीर होंगे और अब वो तेजी से निकलेंगे भी। लेकिन इन सब से दूर एक और पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ रही है और वो है कांग्रेस पार्टी। मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति सत्तारूढ़ बीजेपी से थोड़ी ही कम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भयानी ने अभी कुछ दिन पहले मुझसे बातचीत में बताया था कि कांग्रेस पार्टी परिदृश्य से बाहर नहीं है, बल्कि वो परिदृश्य के इतना अंदर है कि उसकी रणनीति अब तक सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भांप पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गुजरात कांग्रेस का सीक्रेट प्लान कहा है। बहरहाल चुनाव के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस का ये सीक्रेट प्लान असरदार रहा या फिर बीजेपी और आप की बयानवीरी।